हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12th में आपका जो कैलकुलस का पोर्शन है वो अकेले ही लगभग 40 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। जो जिसकी स्टार्टिंग आपकी चैप्टर 5 से है, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा तो इसके बेसिस पे इसके बाद वाला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद वाला चैप्टर इंटीग्रेशन, उसके बाद वाला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और उसके बाद वाला चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 5 चैप्टर जो है अकेले 40 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और इन पांचों चैप्टर का जो बेसिक है वो है चैप्टर 5। जिस बच्चे की समझ में चैप्टर 5 आ गया वो आसानी से आगे के चैप्टर समझ सकता है, जिसके समझ में नहीं आएगा वो नहीं समझ पाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। क्लास 11th में आपने चैप्टर 13 पढ़ा था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। वहां पे आपने लिमिट के बारे में पढ़ा था बहुत थोड़ा सा, उसी को यहाँ पे आगे एक्सप्लेन किया गया है। कंटिन्यूटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, वो लिमिट। अब उसके लिए आपको थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें कि लिमिट x टेंड्स टू h f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ h के बराबर होता था। आपने जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, राइट हैंड लिमिट निकाली है। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये h की वैल्यू होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ मतलब लेफ्ट से h के जो अप्रोच कर रही हो। RHL का मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट, मतलब जो राइट हैंड साइड से h को अप्रोच कर रही हो। मतलब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वो वैल्यू जो h से जस्ट पहले है लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। फंक्शन की वो वैल्यू जो h से जस्ट बाद में है वो राइट हैंड वैल्यू कहलाती है या राइट हैंड लिमिट कहलाती है। अब ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि कैसे लिमिट इवैल्यूएट की जाती है। उसी लिमिट के इवैल्यूएशन पे ही आपकी कंटिन्यूटी डिपेंड करती है। कोई फंक्शन जो है कब कंटिन्यूअस होगा, कब कंटिन्यूअस नहीं होगा, इसकी डिपेंडेंसी जो है वो लिमिट पे करती है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। भाई कंटिन्यूटी का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे कोई फंक्शन है f ऑफ x, ये डिफाइन किया गया है एक इंटरवल में a और b। अब इस इंटरवल में अगर फंक्शन जो है हर एक वैल्यू पे डिफाइंड है प्रॉपर, तो वो आपका कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अगर नहीं डिफाइंड है तो वो कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है आपका, इस फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रा किया। अब इस फंक्शन में ग्राफ ड्रा किया गया, ये ग्राफ है आपका। मान लीजिए ये शो कर रहा है f ऑफ a की वैल्यू और ये शो कर रहा है f ऑफ b की वैल्यू। अब f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू जो है उस केस में जो है फंक्शन आपका एकदम कंटीन्यूअस दिख रहा है, लेकिन f ऑफ a या f ऑफ b पे कंटीन्यूअस नहीं दिख रहा है। या मान लीजिए एक पॉइंट इसमें कहीं c है, वहां पे फंक्शन डिसलोकेट हो जा रहा है, यानी कि करेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को जो है वो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन कहा जाता है। और जहां पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो सेम रहती है या कंटिन्यूटी में रहती है, उसे कंटीन्यूअस फंक्शन कहा जाता है। तो इस तरीके से जो बेसिक कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी का होता है वो ये होता है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, सपोज f इज ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब जिसका डोमेन और रेंज जो है दोनों रियल नंबर से बिलोंग करता है या उसके किसी सबसेट से बिलोंग करता है। तो मान लेते हैं सपोज f इज ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, और उस सबसेट में जो
ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। मतलब जैसे मान लीजिए सी पॉइंट है, इस पे आप जज कर रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसमें अगर इफ लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c के बराबर हो जाए, मतलब फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट इस c पॉइंट पे, अगर फंक्शन की वैल्यू c इस c पॉइंट के बराबर हो जा रहा है तो फंक्शन इज f ऑफ x इज continuous at x is equal to c। और अगर if limit x tends to c f of x is not equal to f of c हो जा रहा है, तो उस केस में f of x is discontinuous at x is equal to c। अगर लिमिट x टेंड्स टू c की वैल्यू f ऑफ c, f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू f x की वैल्यू f ऑफ c के बराबर हो जा रही है तो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा, और नहीं हो रही है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। अब यहाँ पे जो है कभी कभी जो है इसको हम जो है इस तरीके से भी देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x भी होता है, और लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है तभी जो है लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो कहीं कहीं पे इसका यूज भी मिलेगा, हमें यही चेक करना पड़ जाएगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और अगर दोनों की वैल्यू जो है लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ c के बराबर हो जा रही है तो यानी कि इसका आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं हो रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, और जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जरूरी है कॉन्टिन्यूटी, और कॉन्टिन्यूटी के लिए जरूरी है लिमिट का एग्जिस्टेंस। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब ही वो कॉन्टिन्यूअस होगा, और जब कॉन्टिन्यूअस होगा तभी डिफरेंशिएबल होगा। मतलब विदाउट लिमिट एग्जिस्टिंग डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर फंक्शन की लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो डिफरेंशियल नहीं हो सकता है। तो आइए बच्चों हम लोग एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं एनसीईआरटी का। बहुत आसान सा है लेकिन बेसिक चीज समझने के लिए बहुत जरूरी भी है। चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f given by f of x is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1। यानी कि जो c की वैल्यू है यहाँ पे वो 1 दी है, हमें चेक करना है ये जो गिवन फंक्शन f(x) is equal to 2x plus 3 है ये कॉन्टिन्यूअस है 1 पे कि नहीं है। तो बहुत आसान है, पहले हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन है आपका 2x plus 3, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 into 1 plus 3 यानी कि 2 plus 3 ये आपका आ गया 5। लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू आ गया आपका 5। उसके बाद f ऑफ 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 1 plus 3
यानी कि 2 + 3 यानी कि ये भी आपका आ गया 5। तो हमने क्या देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू 5 आ गया। यानी कि सिंपली आपका क्या हो जाएगा f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हो गया। बहुत सिंपल सा था। पहले हमने x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की लिमिट निकाल ली। लिमिट निकालना बहुत आसान था। यहाँ पे फंक्शन में x की जगह 1 पुट करके इसे सॉल्व कर दिया गया तो ये आपकी वैल्यू 5 आ गई। फिर f ऑफ 1 की वैल्यू निकाली गई, वो भी 5 आ गई। उसके बाद जो है लेफ्ट हैंड मतलब फंक्शन जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1 हो गया इज इक्वल टू ये 5 हो गया। तो इस तरीके से फंक्शन आपका कंटीन्यूअस हो गया है x इज इक्वल टू 1। आइए हम लोग आते हैं एग्जांपल नंबर 3। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू mod x एट x इज इक्वल टू 0। अब फंक्शन है आपका fx इज इक्वल टू mod x इज इक्वल टू 1 पे जो है इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो देखिए क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, इसको जब हम डिफाइन करके लिखेंगे तो ये आपका -x भी पॉसिबल है और +x भी पॉसिबल है। क्योंकि -x की वैल्यू भी x होती है, mod x होती है, और +x की वैल्यू भी mod x होती है। -x कब लिया जाएगा जब x इज लेस देन 0 होगा, और +x कब लिया जाएगा जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि यहाँ पे जो हमें एट x इज इक्वल टू 0 पे इसको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो यानी कि हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो निकाल लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x वैल्यू पुट करेंगे तो ये लिमिट इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, इसके लिए फंक्शन ये लिया जाएगा यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x, इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी यानी कि RHL भी आपका 0 आ गया। अब f ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू mod x और mod 0 यानी कि आपका हो गया 0। तो हम क्या देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 तीनों इक्वल, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, ये सब 0 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा f ऑफ x इज continuous at x is equal to 0। तो इस तरीके से ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। जैसे mod x है तो mod x को जब हम ब्रेकअप करेंगे तो ये दो फंक्शन हो जाएगा, एक लेस देन 0 पे डिफाइंड होगा -x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 पे डिफाइंड होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दोनों की लिमिट निकाल ली हमने, 0 आ गया। फिर फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकाली, ये भी आपका 0 आ गया। यानी कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 के बराबर हो गया। तो फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है बच्चों, तो इसके बेसिस पे आप लोग एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियल के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसे ट्राई कीजिएगा और आगे का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।